पहली बात तो सुकराई नाथ की इतनी हिम्मत ना है जो मैंने कहीं से खदेड़ दे, क्योंकि उसकी इतनी ताकत ही ना। उसने 24 की मोखरा में पंचायत करी थी, उसमें उससे पूछना पड़ती और इब भी उससे पूछना पड़ता है। दूसरी बात यह है, हमारे पास खुद का डेरा नहीं है, जहां हमारे आदेश होंगे हम वहां जाएंगे। हम रेंट पे जगह लीपुर में, अब तो हमें रहने के लिए दे रखी है, हमारा ये भी खुद का नहीं है। जब तक अगला रहने देगा, ना रहने देगा तो यहाँ से निकाल देगा, भाई कहीं और जाएंगे। और जो कहना पियक्कड़न है, नशेड़न है, ये है वो है, जो सुकराई नाथ के भेजे हुए कुत्ते जो आए थे हमारे पास, जो 2-3 लोग आए थे, उनके पास सुल्फा गांजा और नशे के इंजेक्शन मिले थे। उनको बहु अकबरपुर थाने में मैंने भेजा था और वहां पुलिस उनको लेके गई थी। तो फिर वो क्या थे? और सुकराई नाथ की पूरी चैट मेरे पास मौजूद, उन्होंने सुकराई नाथ से चैट कर रखी है। मंदिर का रास्ता देख, गुप्त रास्ता कौन सा है मंदिर में घुसने का, रात को यहाँ घुसना है, मेरे पास अभी भी है वो चैट। अगर मीडिया देखना चाहेगी तो मैं दिखा भी सकती हूँ। और दूसरी बात, ये मेरे पास सुकराई नाथ के कागज रहे, हिसार से एक वकील देके गया था। इसमें देख ले बेशक सुकराई नाथ इस वीडियो को देखेगा तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर अब की बार मेरे बारे में कोई भी आर्गुमेंट किया तो इन कागजों के ऊपर एक तो मीडिया को दूंगी इन कागजों को, दूसरी बात पुलिस में तेरी रिपोर्ट कराऊंगी जो तू बकवास करता है। तेरे डेरे में नशा नहीं होता, तेरे डेरे में नशा होता है, तभी तो वो लड़के आए थे जींद बाईपास पे से आए थे, जिन लड़कों ने मेरे को मारने की कोशिश की थी और उन लड़कों ने हाँ भी की थी कि हमें सुकराई नाथ ने भेजा है। फिर वो क्या थे? वो क्या थे? और तेरे तो जिंदगी में भी तू और जो तेरे गैल लगे हुए हैं ना, उनमें से अगर कोई भी मेरा कुछ भी कर दे तो ना मैं भी अपनी गद्दी चलानी छोड़ दूंगी। और उसने कल क्या कहा टॉप में हरियाणा मीडिया पे आके, भाई ये हमने इसको खदेड़ दिया, इसको भगा दिया। तेरे तो मैं जिंदगी में भगा ही ना जाऊं और तू इतना कांपा है, मेरा नाम ते भी कांपा है। और इस वीडियो ना देखेगा ना फिर तू कांप जाएगा कि भाई क्या कह रही है। और मेरा तो तेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, तना तो दुनिया मीडिया पे वीडियो बनवा दी, मुंह तक हवा दी। मैं तो तेरा लिखित में सबूत ले रही हूँ। इसमें वो आत्महत्या का भी कागज है मेरे पास, जो कि कंडेला में आत्महत्या की थी। तूने 300 बीघा जो जमीन कब्जा रखी है उसकी फर्द है मेरे पास, और इसमें उस पंचायत का मेरे पास लिखा हुआ नोटिस भी है जो तेरे को कंडेला से खदेड़ा गया था। तेरे फिलहाल भाई मोकरा वाले साथ में हमारे पास मौजूद है और आपने बता दिया लगातार कई दिन तक एक मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, वायरल हो रहा है। मामला है रामधन गोस्वामी सीमा भक्तनी का। जरा रामधन जो गोस्वामी है उन्होंने एक बात की थी कि भाई जो आप जगराते देखो हो या फिर अलग चीज का कोई प्रोग्राम हो रहा हो, वहां पे कुछ ऐसी हरकत होने लग जाए, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो बाण हलाना शुरू करते हैं, यानी कि इन्होंने कहते हैं कि भाई माता आ रही है। उसमें जो गोस्वामी है उन्होंने एक बात कही, सब खंड है, पाखंड है। बहुत ज्यादा वायरल मामला चलिया, इसके बारे में बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। आदेश बात करी जाओ जी, जो रामधन गोस्वामी ने बोलिया कि भाई ये माता मुताना भूत प्रेत की चीजें सिर्फ पाखंड है, पाखंड के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन जरा सीमा भक्तनी है, उन्होंने स्पष्ट कर रहा शमी एक जो उसका सेवक था उसमें लिया हुआ है, उससे सवाल पूछे जाओ तो सारे सवाल गलत भी पाए जाओ। हाँ जी, मैंने भी वो वीडियो देखी है सीमा भगतनी की और उसके सेवक की। तो ये पाखंड तो मैं नहीं कहूंगी कि पाखंड है, ठीक है, माता रानी का बाबा का सबका आशीर्वाद है उनके ऊपर। पर उसने ऑन कैमरा आके लाइव है ना जो अपने भगत के अंदर पेशी करवाई, वो बाबा केसरमल बावरी या बाबा सवर सिंह बावरी की थी, वो पेशी झूठी थी, क्योंकि उन्होंने 3 सवाल पूछे, तीनों सवाल गलत गए, तो वो पेशी झूठी है। और जो वो कहती है कि मिनट के अंदर मेरे अंदर माता आ जाती है, ना, माता किसी के अंदर नहीं आती, बाबा किसी के अंदर नहीं आते, कोई किसी के अंदर नहीं आता, बस सबका आशीर्वाद है। आशीर्वाद की वजह से सारे काम हो रहे हैं, बाकी ऐसा ये सब झूठ है। कई बार देखा किसी जगराते में गाय गान लग रहा है और उसके बाद में महिलाओं से कुछ बाल खिंडाले हैं, घुमाने शुरू करते हैं। वो क्यों उस मामला लगा कि ये पहले स्क्रिप्टेड हो, पहले बताया हो भाई हम गावांगे तो हम इस तरीके से कर दियो ना जी ना, इसमें कोई गायक की भी कमी नहीं होती। और जो वहाँ महिलाएं बाल घुमाती महिलाएं नहीं, आदमी भी चलने लग जाए ऐसी कोई बात ना है। पर जब भजन चालू होते हैं, हम भी भजनों में जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, रात जगती है, कहीं भी हम जाते हैं, तो जब भजन चालू होते हैं तो जो भजन की धुन दिमाग के अंदर चढ़ा है ना, तो आदमी घूमने लग जाए है और अपने शरीर पर से उसका कंट्रोल खत्म हो जाए। तो वो कंट्रोल खत्म होने के कारण इंसान ऐसे घूमेगा तो औरत के बड़े बाल हो तो खिंड तो जाएंगे ही, बाकी को उनके अंदर भी कोई माता वाता ना हो, ये सब पाखंड हो। और कुछ औरतें तो ऐसी होती हैं जो कि घर से परेशान होती है, घर वालों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि भाई हमें परेशान ना करें या हमारी केयर करें, कुछ भी है उस तरीके के फंड खिंडाते हैं, बाकी ऐसा कुछ ना हुआ। बात करा जी सीमा भक्तनी है, जो उन्होंने एक बात कही थी रामधन गोस्वामी के बारे में कि भाई जो तू इस तरह बातें कर रहा है, तू भ्रम फैलाने लग रहा है। अब मैं सच्ची कहूँ हूँ, माता हुए शक्ति हुए, भूत प्रेत हुए हैं, और जिस प्रकार तू गायकी करा है, थोड़े दिन में तेरी गायकी बंद हो जाएगी। यानी कि तू देवी देवता पर सवाल उठाओगा तो तुमने लोग बुलाना बंद कर देंगे।
ना जी ना, उसने किसी के ऊपर कोई जो रामधन गोस्वामी जी है उन्होंने किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई है। उन्होंने अपने भजन में कही या फिर ऑन कैमरा आके भी कही है उन्होंने, अगर भाई औरतें इस तरीके के फंड करती हैं या पाखंड करती हैं, ठीक है आपकी बात जायज है गोस्वामी जी की, हाँ ये सचमुच के ही फंड है, पर सभी के अंदर ये फंड नहीं होते हैं और सभी के अंदर बाबा माता ना आया करे। कुछ घर से परेशान हो, कुछ दिमागी भी परेशान होया करे, इस कारण तो वे बाल बोल खिंडा के नाचने लग जाए, हर आदमी भी नाचने लग जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जो सीमा भगतनी ने कहा है, सीमा भगतनी की तो सारी बातें झूठी होगी। अगर उसके भगत ने जो पेशी दी और वो भी लाइव कैमरा चल रहा है, और उस टाइम पे भगत के वो जो अपना रविनागर जी है उसके 3 सवाल थे, तीनों में से एक का भी जवाब ना दे पाया, तो वो तो बाबा सबल सिंह बावरी बहुत बड़ी ताकत है, केसरमल बावरी। और जब वो पेशी उसके अंदर दे रहे हैं, पहली बात तो किसी के अंदर कोई देवता आएगा ना तो शरीर ही फट जाएगा। दूसरी बात चलो उसका ना फटा, उसने कोई सिद्धि कर रखी होगी, तो उसने फिर झूठी बातें क्यों कही? बाबा झूठ बोलेगा, उनका नाम पूरे संसार में गूंजता है, तो बाबा झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो ये उस सीमा भगतनी की तो सारी बातें ही झूठी हैं। बात करा जी, एक इंटरव्यू लिया जावा है बाबा सुकराईनाथ का, मैं जो कोत डेरा है उनमें विराजमान है, उन्होंने एक बात कही आपके बारे में। मोखरा में आप थे, आप पर आरोप लगाए थे, पंचायत भी हुई थी उस समय, पंचायत में हम लोग भी मौजूद थे, बहुत सारे लोग अन्य भी मौजूद थे। उन्हें दोबारा तो आप पे आरोप लगाया भाई आप तो नशेड़ी हो, पाखंड करो हो। आपकी जो बात करा आप जड़ा डेरे में रहे, आपने जो मोखरा बनाया हो या फिर बोनखेड़े के आसपास था वहाँ था, हर जगह तक उन्होंने आप खदेड़ दिए। पहली बात तो सुकराई नाथ की इतनी हिम्मत ना है जो मैंने कहीं से खदेड़ दे, क्योंकि उसकी इतनी ताकत ही ना। उसने 24 की मोखरा में पंचायत करी थी, उसमें उससे पूछना पड़ती और इब भी उससे पूछना पड़ता है। दूसरी बात यह है हमारे पास खुद का डेरा नहीं है, जहां हमारे आदेश होंगे हम वहां जाएंगे। हम रेंट पे जगह लीपुर में, अब तो ये हमें रहने के लिए दे रखी है, हमारा ये भी खुद का नहीं है। जब तक अगला रहने देगा ना रहने देगा तो यहाँ से निकाल देगा, भाई कहीं और जाएंगे। और जो कहना पियक्कड़न है, नशेड़न है, ये है वो है, जो सुकराई नाथ के भेजे हुए कुत्ते जो आए थे हमारे पास, जो 2-3 लोग आए थे, उनके पास सुल्फा गांजा और नशे के इंजेक्शन मिले थे। उनको बहु अकबरपुर थाने में मैंने भेजा था और वहां पुलिस उनको लेके गई थी। तो फिर वो क्या थे? और सुकराई नाथ की पूरी चैट मेरे पास मौजूद, उन्होंने सुकराई नाथ से चैट कर रखी है। मंदिर का रास्ता देख, गुप्त रास्ता कौन सा है मंदिर में घुसने का, रात को यहाँ घुसना है, मेरे पास अभी भी है वो चैट। अगर मीडिया देखना चाहेगी तो मैं दिखा भी सकती हूँ। और दूसरी बात, ये मेरे पास सुकराई नाथ के कागज रहे, हिसार से एक वकील देके गया था, इसमें देख ले बेशक सुकराई नाथ इस वीडियो को देखेगा तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर अब की बार मेरे बारे में कोई भी आर्गुमेंट किया तो इन कागजों के ऊपर एक तो मीडिया को दूंगी इन कागजों को, दूसरी बात पुलिस में तेरी रिपोर्ट कराऊंगी जो तू बकवास करता है। तेरे डेरे में नशा नहीं होता, तेरे डेरे में नशा होता है तभी तो वो लड़के आए थे जींद बाईपास पे से आए थे, जिन लड़कों ने मेरे को मारने की कोशिश की थी और उन लड़कों ने हाँ भी की थी कि हमें सुकराई नाथ ने भेजा है। फिर वो क्या थे? वो क्या थे? और तेरे तो जिंदगी में भी तू और जो तेरे गैल लगे हुए हैं ना, उनमें से अगर कोई भी मेरा कुछ भी कर दे तो ना मैं भी अपनी गद्दी चलानी छोड़ दूंगी। और उसने कल क्या कहा टॉप में हरियाणा मीडिया पे आके, भाई ये हमने इसको खदेड़ दिया, इसको भगा दिया। तेरे तो मैं जिंदगी में भगा ही ना जाऊं और तू इतना काप है, मेरे तो मेरा नाम ते भी काप है। और इस वीडियो ना देखेगो ना फिर तू काप जाएगो कि भाई क्या कह रही है। और मेरा तो तेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, तना तो दुनिया मीडिया पे वीडियो बनवा दी, मुंह तक हवा दी, मैं तो तेरा लिखित में सबूत ले रही हूँ। इसमें वो आत्महत्या का भी कागज है मेरे पास, जो कि कंडेला में आत्महत्या की थी। तूने 300 बीघा जो जमीन कब्जा रखी है उसकी फर्द है मेरे पास, और इसमें उस पंचायत का मेरे पास लिखा हुआ नोटिस भी है जो तेरे को कंडेला से खदेड़ा गया था। तेरे खुद के 4 मर्डर लग रहे हैं और तू मेरे ऊपर बकवास कर। मेरे ऊपर कौन सा केस लगा हुआ है? अगर किसी ने झूठे केस लगाए उनसे हम बरी आए, तू तो सजा भी काट के आ रहा है। तू हमारे ऊपर उल्टी सुल्टी बकवास करने लग रहा, पहले अपने गिरेबान में झांक और जब मेरे खिलाफ बोलना, ठीक है। उसके साथ में बात करा तो एक साथ भी देवा ठाकुर, उनने भी ये बात की थी मोखरा के अंदर पंचायत करके आप जब उस समय वहाँ थे यहाँ से निकाला जावा है, उसके बाद में अलग अलग डेरे बदले गए, उनका ऊपर क्या कुछ कहना है? मोखरा में जो पंचायत हुई थी वो हुई थी 7 मई 2022 को, और मैं मोखरे से गई थी 17 जून को कुछ। अगर उसके अंदर इन दोनों के अंदर साध्वी देवा ठाकुर और सुकराई नाथ के अंदर ताकत होती तो मैंने उसी 7 तारीख ने ही मंदिर खाली करवाना था। अगर इनके अंदर कोई ताकत थी तो फिर करवाया क्यों नहीं इन्होंने मंदिर खाली? अपने पैर पटक के और चारों तरफ घूम घाम के चुपचाप बैठ के अपनी नाड़ नीचे कर खाया। तो 20 गाड़ी लेकर वह भी गई थी, अगर आगे से साध्वी देवा ठाकुर, वह भी उसने गांव के काफी लोग भी चढ़ाए थे, पर मेरा क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ। उसके बाद भी मैंने 2 महीने तक झाड़े लगाए हैं और अपनी मर्जी से मैंने मंदिर खाली किया, भीड़ ज्यादा होने के कारण। और रही दूसरी बात, सुकराई नाथ तो इतना सा भी मेरे खिलाफ बोलने से पहले सोच ले कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि उसके हर एक प्रूफ मेरे पास मौजूद है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से मोखरे से मुंह नीचे करके आया था ना, मैं किसी का दम पे ना कूदा करूं, अपने दम पे कूदूं। आज तक ना तो कोई गलती करी और ना आगे करूंगी, ठीक है। और तेरी गलतियों के मेरे पास लिखित में रिकॉर्ड मौजूद है।
फिलहाल बातचीत करने लग रहे थे और लगातार जो सीमा भक्तनी पर बात आने लग रही है, वो खुला चैलेंज भी देने लग रही है, भाई कोई भी आ जाओ, मैं 1 मिनट में बातन ले आऊंगी। और जो प्रोसेस हो है, प्रक्रिया हो है, वो पूरी करके दिखाई दूंगा। और जो सवाल गलत बताए थे उसके बाद भी वो चीज ये मानना तैयार नहीं थी कि उसने गलत कही है। भाई देखो, किसी ने झूठ बोल दिया या कुछ भी कर दिया, उसको मानने के लिए तैयार ना है तो उसका तो अब कर के सका। पर जितनी उसने बातें कही है, मैंने उसका पूरा इंटरव्यू बहुत ध्यान से देखा है, वो सभी बातें झूठी हैं। उसकी झूठ तो उसका तभी दिख गया था जब उसने झूठी पेशी भरवाई थी अपने भगत के अंदर, ठीक है। और मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं मिलने के लिए तैयार हूँ सीमा भगतनी से, मैं मोखरा साध्वी सोमनाथ, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। और मेरे अंदर अपनी माता भर के दिखाए, मेरे सामने माता भर के दिखाए। मेरे उसने तो पत्रकार ने 2 ही सवाल पूछे, 3 सवाल पूछे थे, मैं सिर्फ एक के सवाल पूछूंगी, उसको जवाब दे दिए। माता धूतनी ने भी क्यों बदनाम करा है और बाबा रिकेशरमल ने क्यों बदनाम करा है। अपनी भक्ति कर रही है, बाबा माई का आशीर्वाद है, अपने करेजा पर ये झूठे फंड ना दिखावा है। एक बात और कहना चाहूंगी सुकराई नाथ के ऊपर। आप सुकराई नाथ जो है ये कोत कला से, अगर इस तरीके से ही वो मेरे बारे में बोलता रहा या इस तरीके की कोई बकवास की उसने दोबारा से जो मीडिया पे कहने लग रहा है वो, तो अब की बार बचेगा नहीं। अब की बार मैं कोई धमकी वमकी नहीं दे रही हूं, पर मैं ना कानूनी कार्रवाई करूंगी। जो वो हमेशा खुद करता है ना, अब की बार मैं उसके ऊपर करूंगी, ठीक है। और फिलहाल भाई बातचीत आपने सुनी है। हम भी कहा अपनी तरफ तक वहाँ कि भाई आप बाबा जी सुकराईनाथ जी, आप अपनी तरफ तक कोई बात करना चाहो तो मैं आमंत्रित कर सो, कॉल करके बुला सको हो, बातचीत आपसे भी करी जाऊंगी। सारी जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, जो साध्वी जी हैं, सोमनाथ जी, इन जो चीजें कही हैं, कुछ डॉक्यूमेंट भी नजर आ रहे होंगे, हाथ में डॉक्यूमेंट है, कागज है, एक साफ तरीके से कहने लग रही, सबूत ले रही हूँ सुकराईनाथ जी के खिलाफ, यानी कानूनी कार्रवाई करी जाओगी, ये बात साध्वी जी कह रही हैं। बाकी भाई तारा मानना के कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दियो। इससे कल अपने वीडियो में विराम दी हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये उसकी फर्द है। देखो ये जो उसने 300 किले कब्जा रखे हैं ना, ये उसके 4 आधार कार्ड है सुकराईनाथ के जो मेरे पास हैं, जो न्यारे न्यारे उसने बाप बना रखे। ये वो फर्द है जो 300 किले जमीन उसने कब्जा रखी है, और जो उसको कंडेला से खदेड़ा गया था, कंडेला में जो इसने कांड कराए थे, बच्चे और बुढ़े मरवाए थे, वो सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। दोबारा बोलिए मन्ना, नहीं तो अब की बार तो मेरे ऊपर अच्छी कार्रवाई करूंगी।